चलिए आज हम बात करेंगे बीए सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है। म्यूजिक का पहला क्वेश्चन है, स्वर से आप क्या समझते हैं। यानी स्वर से आप क्या समझते हैं या स्वर का परिभाषा दीजिए या स्वर क्या है। तो ये सभी बात का जवाब एक ही होगा क्योंकि सभी का बात अर्थ एक ही होता है। तो स्वर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें के बारे में जानेंगे। स्वयं रंजयति इति स्वर, अर्थात जो रंजकता देता है वही स्वर है। उपयुक्त वाक्य के प्रथम अक्षर स व के साथ रंजिता के प्रथम अक्षर र को जोड़कर स्वर शब्द की रचना की गई है। पतंजलि के अनुसार स्वयं रजन्ते इति स्वर, चलिए तो बात करेंगे, अर्थात जो स्वयं का रजक वही स्वर है। यूँ तो संगीत शास्त्र के रचयिताओं ने स्वर की उत्पत्ति की व्याख्या अनेक रूपों में की है, परंतु योग साधना से संबंधित शास्त्रों से यह ज्ञात होता है कि हमारे शरीर में स्थित 7 मुख्य यौगिक चक्र हैं, जिनसे 7 ध्वन्यात्मक आवाज़ निकलती रहती है। उन्हें सुनकर हमारे मनीषियों ने सप्त स्वरों की स्थापना की। ये 7 स्वर निश्चित अंतराल पर एक दूसरे से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, तो वह चढ़ते चले जाते हैं, जिन्हें जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो जिन्हें षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद की संज्ञा दी गई है, जिसे हम संक्षेप में सा, रे, ग, म, प, ध नहीं कहते हैं। ये 7 स्वरों एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियों के मध्य सुनिश्चित श्रुतियों पर स्थित है। राग विशेष में जो श्रुतियाँ प्रयुक्त की जाती है वह स्वर कहलाते हैं तथा शेष सभी श्रुति बनकर सप्तक के अंतर्गत सूक्ष्म रूप से स्थित रहती है। आगे का क्वेश्चन है, आधुनिक ग्रंथों के अनुसार स्वर को सर्वसमस्त परिभाषा इस प्रकार की, ऐसा संगीत उपयोगी नाद जो सुनने में मधुर हो और चित्त हो प्रसन्न करे तो उसे हम स्वर कहते हैं। यानी अनेक विद्वान। तो आप बात करेंगे स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर का जो प्रकार होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक चल होते हैं, चल स्वर, और एक अचल स्वर होते हैं। यानी स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक चल और एक अचल स्वर होते हैं। हम बात करेंगे जो अचल स्वर क्या होते हैं, चल स्वर क्या होते हैं। यानी सप्तक में कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो अपने स्थानों से आगे या पीछे हट सकते हैं। सप्तक में कुछ स्वर जो है ऐसे होते हैं जो अपने स्थान से आगे या पीछे हट सकते हैं। अपने स्थान से हटने वाले ऐसे स्वरों को ही चल स्वर कहते हैं। सप्तक में 4 स्वर ऐसे हैं जो अपने निश्चित स्थान से पीछे की ओर हटते हैं। ये 4 स्वर हैं। एक है ऋषभ जो र, गंधार ग, धैवत का मतलब ध तथा निषाद का मतलब निषाद। पीछे हटने के कारण इन्हें कोमल स्वर की संज्ञा दी गई। यानी जो पीछे हटते हैं जिसके कारण उसे क्या कहा गया, कोमल स्वर कहा गया दी जाती है, अर्थात इन्हें कोमल ग आदि कहेंगे। स्वर लिपि पद्धति में कोमल स्वर दिखाने के लिए स्वर के नीचे लेटी लकीर का चिन्ह दिया जाता है, जैसे रे ग ध नी। सप्तक में केवल एक स्वर ऐसा है जो अपने स्थान से ऊपर की ओर हटता है। यह स्वर मध्यम है जो म है। अपने स्थान से ऊंचा अर्थात ऊपर उठकर यही तीव्र मध्यम कहलाता है। यानी यह स्वर का मध्यम म जो है वह अपने स्थान से ऊंचा अर्थात ऊपर उठकर यह तीव्र मध्यम कहलाता है।
स्वरलिपि पद्धति में इसके ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह दिया जाता है, जिसे हम लोग इसे क्या कहते हैं, म त्रिभु मध्य कहते हैं। अब है अचल स्वर। अचल स्वर जो स्वर अपना निश्चित स्थान नहीं छोड़ते हैं, जो स्वर अपना निश्चित स्थान नहीं छोड़ते उन्हें अचल स्वर कहते हैं। सप्तक में केवल षडज यानी स तथा पंचम यानी प दो ऐसे स्वर हैं जो अपना स्थान नहीं छोड़ते, इसीलिए इनके जो है अचल स्वर कहा जाता है। इन स्वरों का अन्य भेद भी मिलता है, जिनमें इन्हें शुद्ध और विकृति स्वर कहते हैं। अब शुद्ध स्वर क्या होता है? तो शुद्ध जब स्वर अपने नियत स्थान पर रहते हैं तो उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। सा, रे, ग, म, प, ध, नि। शुद्ध स्वरों के लिए स्वर लिपि में कोई चिन्ह नहीं है, यानी जो शुद्ध स्वर है उसके लिए स्वर लिपि में उसका कोई चिन्ह नहीं हुआ करता है। अब है विकृति स्वर। विकृति स्वर स प के अतिरिक्त रे, ग, म, ध, नि ये पांचों स्वर अपने स्थान से हटते हैं और इन्हें चल स्वर या विकृति स्वर कहते हैं। यानी सा और प यह जो है शुद्ध स्वर है और बाकी जो है रे, ग, म, प, ध पांचों स्वर अपने स्थानों से हटते हैं और इन्हें चल स्वर या विकृति स्वर कहते हैं। विकृति से तात्पर्य यह है कि जो अपने स्थान से हट जाए। विकृति स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। विकृति का तात्पर्य जो अपने स्थान से हट जाए। विकृति स्वर भी दो प्रकार के हैं, एक कोमल विकृति और एक तीव्र विकृति है। यानी विकृति स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक कोमल विकृति, एक तीव्र विकृति। अब समझेंगे कोमल स्वर क्या होता है। तो कोमल स्वर जब रे, ग, ध, नि इन चार शुद्ध स्वरों की आवाज को उनके नियत स्थान से नीचा किया जाता है, जो स्थान है उसका उसे नीचा किया जाता है, तब उन्हें कोमल की संज्ञा मिल जाती है और इन्हें क्रमशः कोमल डे, कोमल गु, कोमल ध और कोमल नि कहते हैं। स्वर लिपि में इनकी पहचान के लिए नीचे एक रेखा खींची जाती है, जिससे पहले आप लोग देखे थे, जो कोमल स्वरों को सूचित करता है। इसी पर जैसे रे, ग, ध, नि देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। आगे का क्वेश्चन है तीव्र स्वर। जब शुद्ध म की आवाज को उसके नियत स्थान से ऊंचा किया जाता है तब वह तीव्र स्वर कहलाता है। अतः इसे तीव्र म कहते हैं। स्वर लिपि उसकी पहचान के लिए स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा लगा देते हैं। आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर लिखें, जो आगे ऐसी वीडियो बनाए। अच्छा लगे तो आप लोगों के लिए जिस क्लास के बच्चे हैं कमेंट कीजिए, उस क्लास के लिए बना देंगे।